गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 से संबंधित गणित की कुछ अवधारणाएं देखेंगे और इन अवधारणाओं से पहले आप किन्हीं भी चीज़ों को मापना सीख चुके हैं। मापने का मेरा मतलब लंबाई से है, आप हाथ से, आप पैरों से और आपने मतलब जो हमारी मानक इकाई हैं मीटर सेंटीमीटर, उनसे भी मापना सीख लिया है। यदि मैं स्केल की बात करूं तो स्केल के ऊपर हमारे पास सेंटीमीटर होते हैं और उन सेंटीमीटरों से भी आप अच्छे से नाप सकते हैं। तो आपके लिए एक काम मैं दे रहा हूं, आप जल्दी जल्दी उसको कर लीजिए कि आप जहां पर भी अभी बैठे हैं आपके आसपास कोई भी वस्तु है। मान लिया आपके पास ये किताब ही है, इस किताब में हमारे पास ये देखिए ये किनारे हैं, इन किनारों को आप सेंटीमीटर से नापिए। कितने सेंटीमीटर का ये किनारा है, कितने सेंटीमीटर का ये, कितने सेंटीमीटर का ये और कितने सेंटीमीटर का ये नाप सकते हैं ना। सेंटीमीटर से नहीं तो आप उंगलियों से ऐसे नापें इसको, कितनी उंगलियां यहाँ से यहाँ तक कितनी उंगलियां, फिर यहाँ तक कितनी उंगलियां, फिर दोबारा हमें यहीं पे आना है। ठीक है, माप लिया, जल्दी जल्दी मापिए। हाँ, माप लिया होगा आपने। इन सभी को जितनी उंगलियां आई हैं अब वो लिख लीजिए, या फिर जितने सेंटीमीटर आए हैं सभी के मिला के वो लिख लीजिए, जोड़ आपको करना आता है। चलिए दूसरा टास्क मैं एक आपको देता हूं। आपके पास, आप जहां बैठे हैं वहां एक कमरा है, कमरे की दीवार के साथ साथ जाइए और कदम नापिए। जिस प्रकार हम कदम से कदम ऐसे मिलाते हैं ना, ऐसे मिला के देखिए कितने कदम आपका कमरा है। बिल्कुल चारों दीवारों के साथ साथ। आपने क्या किया, जब वहां गए या फिर बुक से सेंटीमीटर पे मापा, तो हम क्या करते हैं कि उसके बिल्कुल ऊपर से जाते हैं। ऊपर से जाने का मतलब क्या हो गया, परिक्रमा करना। हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा आपने की भी होगी, आप गुरुद्वारे जाते होंगे, आप मंदिर जाते होंगे, परिक्रमा करते हैं ना, या किसी भी एक पेड़ के चारों ओर यदि हम घूमते हैं तो उसको हम परिक्रमा बोलते हैं। परिक्रमा का मतलब होता है, परि का मतलब चारों ओर को, क्रम जाना। तो वो चारों ओर की जो दूरी है जिसकी हमने परिक्रमा की है, एक यदि चक्कर उसका काटा है, एक बार एक जगह से, मान लो यहां से स्टार्ट होकर मैं यहां तक गया, फिर यहां गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। ठीक है, यदि मैं मेरे हाथ की परिक्रमा बोलूं, मैं यहां से चलूंगा, यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और दोबारा यहां पे आके खड़ा हो जाऊंगा, तो मैंने मेरे हाथ की एक परिक्रमा पूरी कर ली, पूरा एक क्रम पूरा कर लिया चारों ओर का। ठीक है, अब हम जब गणित में इसको लेते हैं कि हम एक आकार के या एक वस्तु के यदि चारों ओर का क्रम पूरा करते हैं तो उसे हम परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। क्या बोला जाता है उसे, परिमाप, पेरीमीटर। अब परिमाप भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि जमा माप। परि का मतलब भी बताया, चारों ओर का, कोई भी वस्तु कोई भी आकार हो सकता है उसके चारों ओर का माप, चारों ओर का माप। जैसे हमने अभी पुस्तक में उंगलियों से उसको मापा था, चारों ओर का माप लिया ना, तो वो चारों ओर का माप है, वो हमारे पास परिमाप कहलाता है। अब भिन्न भिन्न आकार हमारे पास हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास त्रिभुज चतुर्भुज इसी प्रकार की चीजें हो, हमारे पास ये भी आकार हो सकते हैं। अब पहले आकार में देखिए, मान लिया कि इसकी एक भुजा 1 इकाई है, कितनी, 1 इकाई है, तो इसका परिमाप कितना होगा, मापेंगे 1 2 3 4 5 6। मतलब मैं यहां से शुरू होके चल रहा हूं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। यदि मैं यहां से शुरू होके तो जा रहा हूं 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया इसका परिमाप, 6 इकाई। हम इकाई में ले रहे हैं क्योंकि मानक हमारे पास अभी पता नहीं है कि कितने सेंटीमीटर का है, कितने मीटर का है। ठीक है ना, तो हम इकाई में ही परिमाप को लेते हैं। मीटर देर का तो मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर देर का तो सेंटीमीटर में लेंगे। अब इस आकार को देखिए, बहुत ही सुंदर आकार है। अब यदि 1 इकाई है इसकी, तो मैं यहां से चलूंगा, ध्यान से देखना, यहां से मैं गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी इकाई हो गया इसका परिमाप, 9 इकाई। कितना इकाई, 9 इकाई। ठीक है, और यदि मैं इस आकृति का परिमाप, देखो अब ध्यान रहे मैं इसके अंदर नहीं घुस रहा हूं, मैं सिर्फ ऊपर से एक चक्र पूरा कर रहा हूं। अब मैं यहां से यदि चल रहा हूं, यहां से देखना 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। कितना इकाई हो गया इसका परिमाप? 10 इकाई। ठीक है। इसी प्रकार हम इस आकृति का भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल इसी प्रकार की आकृति है। ये थोड़ी छोटी है, षटभुज है, 6 की 6 भुजा है इसमें। तो इसका परिमाप क्या हो गया? 6 इकाई। ठीक है। अब इस आकृति का देखिए, यहां से मैं चलना शुरू करूंगा इस पॉइंट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कितना हो गया? 9 इकाई। इसका परिमाप हमारे पास आ गया। ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से चलना शुरू करते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितना आ गया इसका? 10 इकाई। और ये मैं बराबर ले रहा हूं, ये आप माप के देखेंगे, ये इनकी भुजाएं बराबर हैं। हर एक आकृति में भुजाएं बराबर ले रखी हैं, तभी ये आपस में चिपकी हुई हैं। ठीक है। अब इस आकृति का परिमाप हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितना? 7 इकाई। तो हम यदि इन आकृतियों के चारों ओर एक चक्र पूरा करेंगे, चारों ओर यदि एक चक्र पूरा करेंगे, तो हमारे पास इतने इकाई हम चले हैं। ठीक है। समझ आ गया? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम परिमाप बोलते हैं। आइए कुछ और उदाहरण इससे संबंधित हम ले लेते हैं। तो बच्चों, अब मेरे पास ये आकृतियां हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। ये आकृति, इसकी भुजाएं समान हैं। यदि एक इकाई इसकी भुजा हो तो मैं यहां से शुरू करूंगा। एक इकाई यहां गया, एक इकाई यहां गया, एक इकाई यहां और एक इकाई यहां। दोबारा यहीं आके मैंने एक चक्र पूरा कर लिया। तो इसका परिमाप क्या हो गया? 4 इकाई। बिल्कुल सही बात है। और यहां पे मेरे पास एक आकृति ये है। यदि मैं यहां से शुरू करूंगा और एक ही इकाई यदि ये है, तो एक इकाई एक इकाई एक इकाई एक इकाई एक इकाई एक इकाई। कितनी इकाई हमारी हो गई? ये 6 इकाई। बिल्कुल सही, मैंने 6 इकाई यहां से पूरा का पूरा मैं चला हूं, तो इसका परिमाप क्या होगा? 6 इकाई। इसी प्रकार हमारे पास बोर्ड के ऊपर ये आकृतियां बनी हुई हैं, इनके परिमाप अब हम देखेंगे। मैं सबसे पहले आकृति ये ले रहा हूं। यहाँ देखिए, यदि मैं यहां से शुरू करूंगा, मैं इधर गया 4 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर और इधर 4 सेंटीमीटर। तो 4 जमा 4 जमा, तो 4 सेंटीमीटर जमा 4 सेंटीमीटर जमा 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर इसका क्या है? परिमाप है। इस आकृति का परिमाप क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम इस आकृति का परिमाप देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे? एक जगह से शुरू करूंगा। मैं यहां से चला, कितना चला? 5 सेंटीमीटर जमा, इधर चला 4 सेंटीमीटर जमा, फिर आगे गया 4 सेंटीमीटर जमा, फिर इधर गया 3 सेंटीमीटर जमा, फिर इधर गया 2 सेंटीमीटर। और अब हम इनको जोड़ेंगे। 9 4 13 3 16 और 2 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। ठीक है। अब हम इस आकृति को देख लेते हैं। इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। यहां से चलो शुरू करते हैं। कितना गया? अब ये मीटर में है, 4 मीटर। इकाई जो हो हमें वही लेनी है। जमा, आगे गया 3 मीटर, आगे फिर 4 मीटर, फिर आगे 5 मीटर, फिर आगे यहां तक 4 मीटर और फिर आगे यहाँ पे कितना आ गया? 3 मीटर। और जब इनको जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 4 11 और 5 16 और 4 20 और 3 23 मीटर इस आकृति का परिमाप है। ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। इसका परिमाप जब हम ज्ञात करेंगे, यहां से शुरू किया, कितना गया मैं? 3 मीटर, सेंटीमीटर है सॉरी, ये सेंटीमीटर जमा आगे 2 सेंटीमीटर जमा आगे 4 सेंटीमीटर जमा आगे कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। और इन सभी को जोड़ेंगे तो 14 सेंटीमीटर हमारे पास इसका क्या आ गया? परिमाप आ गया। ठीक है। अब इस आकृति का परिमाप देखेंगे हम। इस आकृति का परिमाप क्या है? यहां से चलेंगे, कितना आ गया? 7 मीटर, फिर आगे गया 7 मीटर, फिर आगे गया 7 मीटर और फिर आगे गया 7 मीटर। कितना हो गया? 28 मीटर इस आकृति का परिमाप आ गया। तो इन्हीं उदाहरणों के साथ और जो पहले हमने आकृतियों के साथ उदाहरण दिए थे,
आकारों के साथ उदाहरण दिए थे। आशा करते हैं कि परिमाप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न करने के लिए दे रहा हूं, ये प्रश्न कीजिए और कमेंट बॉक्स में इनको जरूर डालिए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।